ये है इसका हाई जो है वो टूटना चाहिए, जिसे बुलिश पैटर्न बनाता है, जैसे कि हैमर है। अगर हम कैंडल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से ये चीज़ देखें, एक बड़ी सी मारूबुजू कैंडल बन जाती है। ये वाली जो मारूबुजू कैंडल है, ये मारूबुजू कैंडल जो है वो इसके हाई को तोड़ती है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है उसका एक रूल है। ठीक है, जो रूल हमारे पास सिर्फ एक है, वो हमारे पास क्या है? बॉडी क्लोजिंग। बॉडी क्लोजिंग हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का रूल है। हमारे पास करेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है और गलत ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, इस चीज़ को ज़रा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा। पहले मैं आपको रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बताता हूँ और फिर आपको करेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट ऊपर जाने के बाद क्या करती है, मार्केट एक बेरिश कैंडल से मार्केट को नीचे गिराया जाता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो बुलिश है। ठीक है, और मार्केट में वापस नीचे गिराया जाता है और मार्केट को वापस उठाने के लिए हैमर कैंडल बहुत कोशिश करती है और फिर मार्केट को उठाया जाता है। अब यहाँ पे जो ये है इसका हाई जो है वो टूटना चाहिए, जिसको आप एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। ठीक है, वो टूटना चाहिए। तो जब यहाँ पे हमारे पास हाई टूटना है तो हाई हमारे पास हमेशा बॉडी क्लोजिंग से टूटना चाहिए। ठीक है, ये अगर हमारे पास ऐसे टूट जाता है तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं होता और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और मार्केट वापस नीचे चली जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन जो कि बहुत से रिटेलर्स नहीं देखते, वो क्या है, वो हमारे पास ऊपर जाता है मार्केट। मार्केट ऊपर जाने के बाद क्या होता है, मार्केट में यहाँ पे ऐसी ही कैंडल एक बनती है और ऐसी कैंडल बनने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है और हमारे पास कुछ ऐसा बुलिश पैटर्न बनाता है, जैसे कि हैमर है, और वापस मार्केट में उठाया जाता है। अब वो एक स्ट्रक्चर को उठने के लिए कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे होता ये है कि ये बॉडी क्लोजिंग तो मिल जाती है। यहाँ पे ये जो हाई है वो टूट जाता है एक बॉडी क्लोजिंग से। एक बॉडी क्लोजिंग से ये हाई तो टूट जाता है, लेकिन जब ये हाई टूटता है तो ये हाई टूटने के लिए हमारे पास अगली कैंडल का भी इस कैंडल का हाई तोड़ना ज़रूरी है। अगर ये वाली कैंडल लेट्स सपोज बुलिश मारूबुजू कैंडल है, अगर ये मारूबुजू कैंडल की जो हाई है वो नहीं टूटता, मार्केट लो तोड़ देती है, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की। अगर हम कैंडल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से ये चीज़ देखें तो हमारे पास ये निकल के एक ये दो कैंडल जो है वो हमारे पास निकल के एक शूटिंग स्टार कैंडल ही आ जाती है, जो कि सिर्फ हमारे पास ब्रेक और स्ट्रक्चर का सिर्फ फोमो दिलाने के लिए यूज़ होती है कि मैंने ब्रेक और स्ट्रक्चर तो कर दिया लेकिन सही वाला ब्रेक और स्ट्रक्चर ये नहीं होता। ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स होके नीचे आ जाती है। ये एक ब्रेक और स्ट्रक्चर की गलत टाइप है, जो कि ब्रेक और स्ट्रक्चर को यूज़ करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन ना हो, फिर आपने ब्रेक और स्ट्रक्चर को मार्कआउट करना है। इसकी तीसरी कंडीशन भी बहुत ही अच्छी कंडीशन है, जिसकी जो काम करने की जो है रेट है, जो परसेंटेज है कि आप ये चीज़ काम करती है, वो हमारे पास 57% है। वो क्या है, बेसिकली हमारे पास मार्केट ऊपर जाती है। मैं मान के चल रहा हूँ मार्केट जो है वो बुलिश है, तो बुलिश पैटर्न्स ही बनाने हैं, मार्केट ने बुलिश ब्रेक और स्ट्रक्चर्स करने हैं। ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार जब हमारे पास बनी, मार्केट को नीचे गिराया गया,
मार्केट को जब नीचे गिराया गया तो मार्केट को उठाने के लिए एक हैमर कैंडल बन गई। ये हैमर कैंडल जब हमारे पास बनी है तो हमारे पास क्या हुआ है, तो मार्केट को उठाया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसी कैंडल तो बनती है, लेकिन अब इस कैंडल के बनने के बाद ठीक है क्या होता है, एक बड़ी सी मारूबुजू कैंडल बन जाती है जो इसका भी हाई ले देती है। ये तो पहले लिया गया और ये आपने कंसीडर किया कि रॉन्ग ब्रेक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसका भी हाई यहाँ पे एक बॉडी क्लोजिंग से तोड़ दिया गया, ठीक है। जब ये बॉडी क्लोजिंग से तोड़ दिया गया तो अब यहाँ पे ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा नीचे के लिए आके वापस ऊपर जाने को तैयार होती है, ठीक है। ये मस्ट चीज़ है कि जब ऐसी चीज़ कंडीशन होती है तो मार्केट जो है वो नीचे आके वापस ऊपर जाती है, ठीक है। अब जो रियल कंडीशन है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की रियल कंडीशन है, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल बॉस क्या होता है, इस चीज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास निकल के आएगा कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर, हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको माना कि ये एक बुलिश स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि बुलिश स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। तो बुलिश स्ट्रक्चर में बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे पास एक बॉडी क्लोजिंग चाहिए होती है ताकि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करें। तो हमारे पास कुछ ऐसी कैंडल बनती है और ऐसी कैंडल बनने के बाद मार्केट को थोड़ा सा नीचे ले जाया जाता है। नीचे लेके जाके मार्केट में क्या किया जाता है, मार्केट में हैमर कैंडल से वापस मार्केट को उठा दिया जाता है। और अब क्या होता है, अब मार्केट में ये जो कैंडल है, इस कैंडल की ये वाली जो मारूबुजू कैंडल है, ये मारूबुजू कैंडल जो है वो इसके हाई को तोड़ती है। और दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि इस कैंडल का भी हाई जो है वो टूटना चाहिए, इसका लो जो है वो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। इसका जो लो है वो नहीं टूटता और मार्केट एक हमारे पास और कैंडल से ये हाई तोड़ देती है। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर टूटा है, इस स्ट्रक्चर को आप रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो, ठीक है। ये आपके पास रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने आपको बुलिश केस में बताया, बेरिश केस में बिल्कुल इसी तरह होता है। कैसे, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बेरिश मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो बेरिश है। जब मार्केट बेरिश है तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ये हमारे पास हैमर कैंडल बनती है जो कि मार्केट को थोड़ा सा उठाती है। और हैमर कैंडल मार्केट को जब उठाती है तो शूटिंग स्टार एक बनती है जो मार्केट को नीचे गिराती है, ठीक है। मार्केट को जब यहाँ पे नीचे गिराया जाता है तो आपके पास ये जो कैंडल है वो एक बड़ी मारूबुजू कैंडल से टूटती है। और मारूबुजू कैंडल से जब ये टूटती है तो इस मारूबुजू कैंडल का भी लो जो है वो टूटना चाहिए। ये जो लो है ये हमारे पास नेक्स्ट कैंडल के मदद से टूटना चाहिए, ना कि हमारे पास हाई टूटना चाहिए। तो हमारे पास ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारे पास रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे और देखते हैं कि ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कैसे मार्क आउट करते हैं और एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मार्क आउट करते हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आपको मार्क करके दिखाया कि ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। चेंज ऑफ करेक्टर हो जाने के बाद जो ये कैंडल्स नीचे हैं ये एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम करेंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल हमारे पास पहले उठा रही थी, अब ये यहाँ पे अगर इसका लो टूटता है,
वो भी हमारे पास कैसी कैंडल से, एक मारूबुजू कैंडल से, ठीक है, एक मारूबुजू कैंडल से इसका लो टूटा, और इसका मारूबुजू कैंडल का भी लो जो है वो टूटना चाहिए किससे, एक अच्छी बॉडी क्लोजिंग कैंडल से। जब यहाँ पे आगे बॉडी क्लोजिंग मिल गई है तो ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पर रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, रियल बॉस हो जाता है, ठीक है। जब ये रियल बॉस हो गया तो हमारे पास क्या हुआ, फिर मार्केट में अब जो ट्रेंड है वो बेरिश है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले मार्क करके दिखाया था कि ये वाली कैंडल मार्केट को उठा रही है, तो यही कैंडल जो है वो मार्केट को अब गिराएगी, ठीक है। ये जो है ये भी आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये जो है ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास मार्केट में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वो एक बेरिश कैंडल क्लोजिंग से हुआ है। इस लाइन से नीचे, इसकी विक से नीचे हमारे पास कैंडल क्लोजिंग मिली है हमें, ठीक है। और ये वाली जो मारूबुजू कैंडल जिसने इस कैंडल का लो तोड़ा है, इस कैंडल का जो लो टूटा है, उस कैंडल का लो जो है वो भी हमारे पास एक बॉडी क्लोजिंग वाली कैंडल से टूटा है। तो इसको आप एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हो और ये रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आगे कंटिन्यू रखते हैं। मैंने जैसा आपको बताया पहले कि ये वाली कैंडल मार्केट को उठा रही है, ठीक है। मार्केट को जब ये कैंडल उठा रही है तो यहाँ पे मार्केट का करेक्टर तो यही है, तो मार्केट में यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटा कहाँ से है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास एक बॉडी क्लोजिंग से टूटा है, और इसका जो लो है, इस कैंडल का लो, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग के हो जाने के बाद ये वाली कैंडल का ये आगे पास हाई है और ये आगे पास लो है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये चीज देखो कि इस कैंडल की लो को हमारे पास तोड़ा गया कैसे, यहाँ पे इस कैंडल के लो को अभी तक तोड़ा नहीं गया। मार्केट नीचे जाती है, मार्केट वापस ऊपर आ जाती है, मार्केट नीचे जाती है, वापस ऊपर आ जाती है। एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे नहीं मिली। मार्केट नीचे जाती है, वापस रिवर्स होकर ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग हमें नहीं मिली। कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे जाके मिली, ये देखो। और मैंने जैसे आपको बताया, एक कंडीशन बताई कि अगर ये कैंडल क्लोजिंग जो है वो हमारे पास विक से होती है और उसके बाद मारूबुजू कैंडल से वो तोड़ता है, तो इसकी कंडीशन चांस होता है कि ये 57% ये फेल हो जाएगा, ठीक है, 57% ये फेल हो जाएगा। और उसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे भी फेल हुआ है। और कैसे फेल हुआ है, यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये जो कैंडल है, इस कैंडल की जो तोड़ने वाली कंडीशन है, ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होना था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले हमारे पास यहाँ पे विक से तोड़ा गया। जब विक से तोड़ा गया उसके बाद हमारे पास कैंडल क्लोजिंग हमें मिल गई, ठीक है। मिल गई कैसे, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिल गई। लेकिन ये मैंने आपको जैसे बताया ये फेल होने के लिए कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये फेल होने के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई, तो यहाँ पे उसी डायरेक्शन में मार्केट ने रिवर्स किया और रिवर्स होके पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। कैसे, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पूरा ट्रेंड जो है उसने पहले चेंज कर दिया, ठीक है। ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ, उसके बाद फिर से मार्केट में ट्रेंड बना, ठीक है। तो ये फेल होता है और फिर यहाँ पे काम करता है, ऐसे यहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं।